आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान के ग्राउंड रिपोर्ट के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल शाह नवाज़। तो आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे जो पंचायत राज सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने पिछले 1-2 साल में काफ़ी इकदाम किए हैं जो पंचायत राज है उसको यहाँ पे लागू किया जाए। फिर लागू करने के बाद किस तरह का डेवलपमेंट रहा, खासकर जो देही इलाके में, उस पर भी बात करेंगे। और इस पे बात करेंगे जो डीडीसीज़ है या बीडीसीज़ है जिनका क़याम अमल में लाया कि क्या इनको इतने इख्तियार दिए गए हैं कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इन इलाकों में आगे बढ़ाया जाए। तो बात करेंगे जो डीडीसीज़ है, बीडीसी, उनकी सी बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट का प्रोसेस रहा है। तो बात हो रही है पंचायत राज सिस्टम की जो यहाँ पे नाफिज किया गया पिछले 1-2 साल में, ताकि जो गवर्नेंस है वो आम लोगों तक पहुँचे और जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है वो बेहतर हो डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इस बात पे जो मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं पुलवामा के, तो इनका नाम है सईद बारी अंद्रबी साहब। तो इनसे भी बात करेंगे किस तरह की जो ग्राउंड सिचुएशन की बात अगर करें तो किस तरह की ग्राउंड सिचुएशन है और किस तरह से काम हुआ पंचायत राज सिस्टम के नाफिज होने के बाद। तो बारी साहब, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। तो पहले बताएं, जो पंचायत राज सिस्टम लागू किया गया, क्या ज़मीनी सतह पर इस पर कोई फिर काम हुआ लोगों के हित के लिए? देखिए, ये पंचायती राज एक्ट के निफाज और इसके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, पिछले 2-3 सालों से ये बड़े डिबेट्स का मुद्दा रहा है, चाहे लोकल मीडिया है या नेशनल मीडिया है, दोनों मीडिया पे। मैं इसमें बार बार ये एक बात कहने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ, जो ये पंचायती राज एक्ट है ये बड़ा प्रोग्रेसिव एक एक्ट है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि जितनी भी आप अच्छी कार्रवाई या कारकर्दगी रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे वो सब इस पंचायती राज एक्ट में मौजूद है। और जो इसका परपोर्ट है, ये क्यों है, ये जिसको हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, जो जिसका बड़ा डंडोरा भी पीटा गया कि ये किया गया और किया भी गया कश्मीर में, इसकी क्या वजह है और क्यों ये चाहिए। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो पंचायती राज एक्ट है मोस्टली इट पर्टेन्स टू रूरल डेवलपमेंट, जो देहात सुधार की जो बात होती है उसको पर्टेन करता है। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी गाँवों को, जो सीट ऑफ पावर्स हुआ करते थे, जैसे सेक्रेटेरिएट है, डीसी ऑफिस है या कोई और ऑफिस है, जो ये एक्सेसिबिलिटी है, जो गाँवों की इन ऑफिस के साथ एक्सेसिबिलिटी थी, बड़ी पुअर थी और कम थी। उसके बहुत से अपने वजूहात हैं, ये नहीं कि सिर्फ सड़क की कनेक्टिविटी वाला नहीं है, उसमें जो अवेयरनेस है गाँवों में कि किस काम के लिए कहाँ जाना चाहिए, मैं उस कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ का तदारुक करने के लिए ये पंचायती राज एक्ट बनाया गया। अब इस गाँव वाले को किसी सेक्रेटरीट जाने की ज़रूरत नहीं है, डीसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी डेवलपमेंटल नीड है वो ये खुद अपने घर में, अपने गाँव में बैठ के पूरा करेगा। दिस इज़ द परपोर्ट। अब इसमें जब हम इसका अमली देखते हैं, अमली नमूना अब भी यही है कि लोग अब भी कि बहुत डिसअपॉइंटेड है कि जनाब हमने ये काम रखा था नहीं हुआ, हमने ये काम रखा था नहीं हुआ था। क्योंकि अवेयरनेस आज के हिसाब से जो अब एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रही है, जाहिर जो 3 टायर सिस्टम है, हम भी लोगों तक शायद इसकी जो एग्जैक्ट अवेयरनेस है पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए इसमें जो एक्सपेक्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है वो इस चीज़ को थोड़ा खोखला कर देता है। अदरवाइज जब हम ये एक्ट पढ़ते हैं, ये इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्रेसिव एक्ट है कि गाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो इसके बाद जो बीडीसीज़ या डीडीसीज़ का इंतखाब हुआ वो अमल में लागे, तो आपको लगता है कि उतने इख्तियारात आपको मिले कि आपको उस डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे ले जाए? देखिए, ये सवाल शायद बहुत से लोगों से पूछा गया, जो डीडीसीज़ हैं, जो बीडीसीज़ हैं या सरपंच साहिबान हैं, शायद यहाँ पुलवामा में ही नहीं, बाकी जो जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी ये बात हुई है। फिर मैं उसी बात पे आ जाऊँगा, जो एक्ट है और जो उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी गैप है। अभी हाल ही में एक शेड्यूल 11 उसको बोलते हैं,
उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया डीडीसी काउंसिलर्स के निस्बत से। उसमें 29 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि डीडीसी जो काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, दे विल प्लान फॉर दिस 29 डिपार्टमेंट्स, दे विल मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान और उसके जो रिलेटेड मैटर्स 29। लेकिन ये मैं बला खौफ तरदीद ये बात कहूँगा यहाँ आपकी वसासत से, वो जो 29 डिपार्टमेंट्स की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और उसके अलाइड मैटर्स हैं वो डीडीसी काउंसिल नहीं करती। ये मैं सिर्फ यहाँ की डीडीसी काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद यही हाल अनंतनाग वाली डीडीसी काउंसिल, शुपियान, श्रीनगर या जहाँ कहीं भी है। इसको थोड़ा उन्होंने नैरो डाउन करके इसमें एक कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तौर पे भी एक अमाउंट है। अनफॉर्चुनेटली उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है उस अमाउंट का प्लान देने के लिए। वो पर डीडीसी काउंसिल अराउंड 72 लाख के आसपास आ जाता है, 10 करोड़ का जो रहता है डिस्ट्रिक्ट में। उसको वो नैरो डाउन करके इसकी जो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, बाकी चीज़ सिर्फ उस तक मरकूज की गई है। हालांकि हमने कई मीटिंग्स में ये भी उठाया, हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ये उठाया गया कि बेसिकली इसमें इट इज़ नॉट कि समबडी इज़ इंट्रूडिंग अपॉन द अदर पर्सनस टेरिटरी। ये नहीं है कि डीडीसी काउंसिल किसी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उस पर इंट्रूड कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कि डीडीसी काउंसिल फीलिंग थ्रेटन्ड बाय द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। जो ब्यूरोक्रेसी वाला रोल है, इनका रोल अलग है। जो इस काउंसिल का रोल है, जो 3 टायर सिस्टम को टोटलिटी में जब आप देखेंगे, चाहे डीडीसी है, बीडीसी है या पंचायत लेवल का है, अगर वो प्लानिंग वाली बात आ जाती है 29 डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट्स अ होलिस्टिक थिंग। ये डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप सड़क बनाएंगे, डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप सिर्फ कोचे बनाएंगे। डेवलपमेंट इज़ एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ विलेज, चाहे ये हॉस्पिटल है, चाहे ये एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे ये एग्रीकल्चर है, चाहे ये हॉर्टिकल्चर है, चाहे ये लाइब्रेरी वाला इशू है, चाहे हॉस्पिटल वाला इशू है। ओनली देन गाँव में लगेगा कि ये डेवलपमेंट हो रही है। अदरवाइज अगर आप इसको आप रेस्ट्रिक्ट करके एक रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट तक ले आते हैं तो डेफिनेटली जो लोगों को जो लगता है, जो उससे उम्मीदें थी, उनको लगता है कि जो उम्मीद उसे वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बारिश साहब ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम लाया गया, पहला जो पहला मरहला हुआ तो लोगों ने काफ़ी हिस्सा लिया इसमें, फिर जो दूसरा मरहला हुआ, तीसरा मरहला बैक टू विलेज 4 तक आया, लेकिन जितने भी मरहले चले लोगों की जो पार्टिसिपेशन वो फिर कम रही। इसका क्या मतलब है, ये जानेंगे क्या लोग जो एक्सपेक्टेशन करते थे इस पंचायत राज से डेवलपमेंट होगी, क्या वो पूरे नहीं हुए एक्सपेक्टेशंस? देखिए, बैक टू विलेज अगर आप इस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। बैक टू विलेज इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रीच आउट टू द पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेशन बजाते खुद लोगों तक जाने की कोशिश कर रही है। ये पंचायती राज एक्ट का हिस्सा नहीं है। और जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है बैक टू विलेज का मकसद क्या है और सिस्टम क्या है, बैक टू विलेज की कोई स्पेसिफिक फंड चैनल नहीं है। अलबत्ता व्हाट ब्यूरोक्रेसी वांट्स टू अचीव फ्रॉम दिस, वो ये है कि ये गाँव में जाके खुद बजाते खुद लोगों से बात करते हैं और उनकी नीड्स देखते हैं। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड्स। लेकिन वही मैं आपकी बात तक आ जाऊंगा। लेकिन लोग समझते हैं कि जब हम वहां जाएंगे हमारा मामला हल हो गया। Whereas this is not the case. In fact, जो बैक टू विलेज 4 की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट स्पेसिफिक था कि जो भी अफसर साहिबान जाएंगे, जो भी जाएंगे, प्लीज़ डोंट मेक अ कमिटमेंट मत करिए, आप सिर्फ गैदर करिए इन्फॉर्मेशन, इनको क्या चाहिए। फिर जो प्लान्स के डिफरेंट मराहिल होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि कौन सी डिमांड किस प्लान में फिट हो जाएगी। इसी वजह से जो आप कहते हैं कि पहले शायद एंथुजियाज्म ज़्यादा था, पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी, दूसरे में कम है, ग्रेजुअली इट गॉट डिक्रीज। इसकी वजह यही है क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि जब हम बैक टू विलेज में जाएंगे आपके जितने भी मसाइल हल हो जाएंगे, व्हाइल एज इट वाज नॉट मेंट फॉर दैट।
इट वाज बेसिकली अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज कि एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक रीच आउट प्रोग्राम है। हम बजाते खुद गाँव में जाके देखेंगे किस गाँव की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, फिर उसको अकॉर्डिंगली प्लान में फिट करेंगे। बट जब इन चीज़ों की जब हम ये मीडिया में देते हैं, हम इस चीज़ को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, अगर इसको इसी तनाजुर में प्रोजेक्ट किया गया होता तो लोगों की भी उम्मीदें बरकरार होती और लोग भी अकॉर्डिंगली जो उनकी जो डिमांड्स थी अकॉर्डिंगली उनके पास रखते और इस इंस्टीट्यूशन पे भी भरोसा बरकरार है। तो आखिर में ये जानेंगे जो BDCs है या DDCs है, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है? नहीं, मज़ीद तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो एक्ट है उसको रियल सेंस में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें जो एम्पावरमेंट लेवल है, इट कैन नॉट बी सेड कि यू आर क्रिएटिंग एन अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशन, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस आर ऑलवेज देयर और इसमें भी अपने ये चेक्स बैलेंसेस वो है, लेकिन जो एम्पावरमेंट की लेवल इस एक्ट में कंसीव की गई है वो बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड कि ये उसी हिसाब से लागू किया जाए। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, लेकिन आई विल से अगर आपकी वसाजत से जो भी अगर अरबाबी इख्तियार के लोग वे देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, इसमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि जो ये पंचायती राज एक्ट है इन रियल स्पिरिट जो स्पिरिट है इसका, उस तनाजुर में अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मज़ीद एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सईद बारी अंद्राबी। इन्होंने अपने जो वेव्स पॉइंट रखे वो भी यही थे कि एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक्ट है वो सही मायने में लागू किया जाए ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। तो जिस तरह से हमने बात की, जो हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट का शुमारा है वो रहेगा पंचायत राज सिस्टम की। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं मनोज पंडिता जी जो कि वाइस BDC चेयरमैन काकापुरा है और लाजुरा से इनका ताल्लुक है, सरपंच भी है ये। तो इनसे जानेंगे जो पंचायत राज यहाँ पे निज़ाम जो अमल में लाया गया है वो किस तरह से कामयाब रहा, कितना वो कामयाब रहा है लोगों के हित के लिए। तो मनोज साहब, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। तो पहले ये बताएं, जो यहाँ पे सरकार ने पंचायत राज लागू किया, तो आप बताएं ये कितना सक्सेसफुल रहा है? देखिए, ये कंसेप्ट पहला था क्योंकि आज तक 3 टायर सिस्टम J&K स्टेट में कभी नहीं हुआ। ये देन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेडेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आम लोगों के लिए, आम कश्मीरियों के लिए, आम जम्मू के लोगों के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जो गांव में छोटे मोटे काम होते थे वो गांव का जो गरीब परिवार होता था तो उन बेचारों को मालूम ही नहीं होता था ये JE कौन है, AE कौन है, PDD क्या है, ये डिपार्टमेंट कौन है। तो उनको खाली ये माइंड में था कि खाली हमने मंत्री के पास जाना है, ये काम हमारा हो जाएगा। लेकिन दैट मोमेंट पंचायत राज 3 टायर सिस्टम कंप्लीट हुआ J&K में, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स ले लिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम बनाए। जो बैक टू विलेज प्रोग्राम में उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि 21 से 22 डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स आते थे उस ग्राम सभा में। तो एक आम कश्मीरी को पता, एक आम परिवार को पता लगता था कि यार अगर मेरा बिजली का काम है तो मेरा कंसर्न ऑफिसर कौन है, अगर मेरा पानी का काम है तो मेरा कंसर्न ऑफिसर कौन है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई। और इस पंचायत राज में सबसे जो ताकतवर है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि जब गांव के लोग इकट्ठे आ जाते हैं, एक डेट फिक्स हो जाती है, नोट से चले जाते हैं। 2018 सितंबर में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस अनाउंस किए, पंचायत इलेक्शन, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज ने, उन्होंने बाइकआउट क्यों किया है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी, आम कश्मीरी के पास पावर आए, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। आज की डेट में वो बहुत पीछे लगे हैं कि यार असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन उस समय उन्होंने बाइकआउट क्यों किया, ये सवाल उनसे ज़रूर पूछेगा। क्योंकि वो दे डोंट हैव द पेन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। उनको अपनी कुर्सी चाहे, अपनी पावर चाहे, अपना ऐश चाहे, अपना नशा चाहे। तो ये बताएं, अगर पंचायत राज यहाँ पे लागू किया गया तो इसके बाद जो BDCs है या DDCs है उनका क़याम अमल में लाया गया, तो आपको लगता है कि उनके उतने इख्तियार दिए गए हैं जितने होने चाहिए? नहीं, अभी तो मैंने पहले आपको बता दिया, नया कंसेप्ट है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अकॉर्डिंगली पावर्स इम्प्लीमेंट करवा रही है पंचायत राज में। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हो ना, अच्छी चीज़ दिखने में टाइम लगता है।
तो यहाँ पे ये भी जानेंगे कि जो पंचायत राज सिस्टम है पिछले 1-2 साल से यहाँ पे निज़ाम कायम है, तो क्या लगता है आपको सक्सेसफुल रहा ये? 101%। अभी मेरे मित्र किससे पूछ रहे थे कि यहाँ पे मतलब ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, लेकिन आज की डेट में यहाँ अगर मान लो सरकार है, ग्राउंड लेवल इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। आम लोगों के पास ताकत है, आम लोगों को मालूम है, घर बैठे पंचायत पे बैठे उनके काम होते हैं जो काम उनके सदियों से नहीं होते। मैं आप लोगों को आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अब गाँव में जाइए, 2-4 गाँव में सर्वे कर लीजिए जहाँ पे सरपंचेस पंचेस है, जहाँ पंचायत राज चल रहा है, और वहाँ लोगों से, आम लोगों से आप पूछ लीजिए कि पिछले 4 साल में कितने काम हुए और पिछले 40 साल में कितने काम हुए। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना डिफरेंस है और कितनी मतलब पॉजिटिविटी है लोगों में, आम लोगों में। इवन आम लोग ये भी कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन ना हो कश्मीर में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो काम होने थे वो हमारे पंचायत राज में ही हो रहे हैं। तो आखिर में ये जानेंगे, क्या आपको लगता है कि मज़ीद इख्तियार देने चाहिए BDCs को, DDCs को? ये साल मेरे ख्याल से सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं पंचायत राज के, क्योंकि हमारा टर्न ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये सेकंड फेज़ होगा, मतलब सेकंड स्टेप होगा अब नए पंचायत राज का, मतलब सेकंड टाइम होगा 3 टायर कंप्लीट पंचायत राज के इलेक्शंस के। तो ओब्वियसली आप देख लीजिए जो पंचायत राज में उसमें पावर जो है वो डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो आम पब्लिक है उनको आसानी मिलेगी, आराम मिलेगा। तो लगातार जिस तरह हम बात कर रहे हैं पंचायत राज सिस्टम की, जो पिछले 1-2 सालों से यहाँ कायम है, लागू किया गया है ताकि जो गवर्नेंस है वो आम लोगों तक पहुँचाया जाए, खासकर जो रूरल एरियाज़ में। तो डेवलपमेंट के हवाले से किस तरह काम किया गया, फिर इन एरियाज़ में किस तरह से आगे ले जाया गया, मज़ीद क्या करने के लिए ज़रूरत है, इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो BDC चेयरमैन लितर लासीपुरा है, सजाद रैना है इनका नाम। तो इनसे जानेंगे किस तरह का ये डेवलपमेंट का प्रोसेस रहा है। तो सजाद साहब, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। तो पहले ये बताएं, जो पंचायत राज सिस्टम लागू किया गया ताकि जो गवर्नेंस है वो आम लोगों तक पहुंचे, क्या राय है आपकी, क्या वाकई में जो गवर्नेंस है पिछले 1-2 साल में ये आम लोगों तक पहुंच पाई? सबसे पहले मैं यहाँ भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह इन्होंने आज़ादी से लेके, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में BDC का चुनाव करवाया। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह इन्होंने ये स्टेप लिया है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे, अगर आप हर गांव में जाओगे तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, क्योंकि हमने हमेशा लोगों के काम किए हैं। और पंचायत राज सिस्टम 3 टायर पर होता है, पहला 5 सरपंच, दूसरा BDC और तीसरा DDC। पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में ये 3 टायर लागू हुए हैं, और इन 3 टायर के लागू होने से यहाँ के आवाम को बहुत राहत की सांस मिली है, और डेवलपमेंट हर कोने कोने में है। तो ये बताएं, काफ़ी इकदाम भी किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पहले पंचायत राज को यहाँ लागू किया, फिर जो BDCs है या DDCs है उनका यहाँ लाया गया। तो क्या लगता है आपको, उतने इख्तियार आपको मिले कि आप थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आप चेंज कर पाए? देखिए, जहाँ तक इख्तियारात की बात है तो मैं यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि पहली बार हमने ऐसे इख्तियारात देखे हैं जो BDC को मिले हैं, क्योंकि BDC को आज 1 साल में 25 लाख रुपए मिलते हैं जो वो अपने हलके में खर्च कर सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट ही है कि आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं 1 साल के लिए, ताकि आप उन 25 लाख से यहाँ के आवाम का काम करें, यहाँ के आवाम का वो काम करें जो उनके लिए बहुत ज़रूरत है। तो आपको ये क्या लगता है कि मज़ीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है, पंच, सरपंच या जो DDCs है BDC, इनको मज़ीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह पंचायत राज एक्ट में इख्तियारात की बात की गई है वो सारे इख्तियारात इनको दिए गए हैं। खासकर मैं एक BDC हूँ, मुझे वो इख्तियारात दिए गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, एक कम्युनिकेशन गैप की मतलब गैप है अभी, मैं चाहता हूँ कि वो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे ख़त्म हो जाए और बाकी डिपार्टमेंट और पंचायत राज एक्ट शाना बशाना चल के यहाँ के लोगों का काम करें। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पंचायत राज एक्ट के बाद कौन सा आपको ऐसा लगा कि ये काम हमने किया है जो पिछले 20 साल में 10 साल में नहीं हो पाया था? देखिए, अगर मैं अपने पुलवामा लितर ब्लॉक की बात करूं तो आप देखिए, वहाँ
हर जगह वो काम हुए हैं जो पिछले 30-40 साल से नहीं हो पाए हैं। और अगर ये काम हो पाए हैं तो ये पंचायत राज एक्ट की वजह से हो पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह खासकर डीसी साहब की मैं बात करूँ, जिस तरह इन्होंने पंचायत राज एक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और ग्राउंड पे इन्होंने इसका ये मतलब इनकाद किया है, मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह इन्होंने हर बीडीसी, हर डीडीसी और हर पंच के साथ मिलके जहाँ के लोगों का काम किया है, मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने हमेशा हमारे साथ काम किया है और जो भी हमारे मुतालबात हैं, जो भी हमारी नीड्स है, उनको पूरा किया है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो आपको ये जो इलेक्शन आने वाले हैं, अब नए मार्च में नए उम्मीदवार चुन के आएंगे, क्या लगता है आपको कि लोगों का उतना भरोसा रहा है कि वो फिर से वोट डालेंगे, फिर से जो नए रिप्रेजेंटेटिव्स वो लाएंगे? नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है पंचायत राज एक्ट पे। जिस तरह पंचायत ने यहाँ पे काम किए हैं, आप देखिए आज की डेट में पंचायत ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर काम करता है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन आने की बात है तो यहाँ हर हलके में यहाँ आपको उम्मीदवार मिलेगा और उस उम्मीदवार को यही इंटेंशन है कि वो लोगों के काम करे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ 65 साल में लोगों को उन कामों से दूर रखा गया। आपको पता है कि पंचायत इलेक्शन एक गरीब का इलेक्शन है और इसमें वो लोग चुन के आते हैं जो गरीब तबके से होते हैं और उनको पता है कि यहाँ के गरीब की क्या ज़रूरत है। और मुझे लगता है जैसे पंचायत का ये इलेक्शन का बिगुल बजता है तो आप देख लीजिए कि यहाँ हर हलके में आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। तो ये थे सज्जाद रैना जो बीडीसी चेयरमैन लेतर लासीपुरा है। इनका यही कहना है कि लोग भी काफ़ी इत्मीनान जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुई इलाके में, जो पिछले 10 साल से 20 साल से काम नहीं हो पा रहे थे, वो इन सालों में किया गया है। वो इसी वजह से क्योंकि जो पंचायत राज सिस्टम लागू किया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो इसी के बदौलत है। तो लगातार जिस तरह से हम पंचायत राज निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं जो डीडीसी डाडसरा है और इनका नाम है अवतार सिंह त्राली है इनका नाम। तो इनसे भी जानेंगे किस तरह से पंचायत राज यहाँ पे लागू किया गया, तो इसके बाद जो यहाँ पे निज़ाम रहा ग्राउंड लेवल पर कितना काम हो वो भी जानेंगे। तो अवतार साहब, आपका गुलिस्तान में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। तो पहले ये बताए, सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत राज निज़ाम को लागू किया जाए, तो फिर उसके बाद जो डीडीसीज़ और बीडीसीज़ का क्या अमल में लाया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में जो गवर्नेंस है वो आम लोगों तक पहुँची? थैंक यू ब्रदर। मैं गुलिस्तान की न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार कहूँगा। रही बात अगर पंचायत राज की करें, ये आप मुझसे सुनने के बजाय अगर आप ये बात इलाका जात की पब्लिक से सुनते हैं, हमारे गांव वालों से सुनते हैं, हमारे ज़िला वालों से सुनते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। हम अपने आप मियाँ मिठू कभी नहीं बनेंगे, लेकिन एक चीज़ आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे गाँव के लोगों को लोकली एम्पावर किया हुआ है। जबकि उन्होंने आज से 4.5 साल पहले पंचायती राज का अनाउंसमेंट किया, जिस पंचायती राज को यहाँ की सरकारों ने, यहाँ की रीजनल सरकारों ने और कांग्रेस ने मिलके नेस्तो नाबूद कर दिया था और गुंडा राज को राइज किया था। जो बिल्कुल पंचायती राज की जो राइज हुआ है उससे वो सारा गुंडा राज ख़त्म हो गया है। आज आपके गांव का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी का प्लान, गांव से आपका पंच, आपका सरपंच, आपके गांव के गरीब गुरबात लोग मिलके अपनी ग्राम सभा में बैठ के जो प्लान बनता है, उस प्लान को दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचने तक भी उसमें कोई छेड़छाड़ और कोई पेनिट्रेशन नहीं कर सकता है। इसलिए विकास पहले ये लोग शहरों से शुरू करते थे और गाँव तक पहुंचते पहुंचते इनको सदियां लग जाती थी। हमारे गाँव बिला बेसहारा थे, कुछ भी डेवलपमेंट के नाम से कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आज आप देखेंगे, मैं दावे से कहता हूँ, वो कोई भी पंचायत हल्का नहीं है जिसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ 14 FC
NBFC, in the form of BDC funds, in the form of PRI funds, in the form of DDC funds, in the form of MG नरेगा और in the manner of CD पंचायत के फंडों के और कैपेक्स के फंडों की वजह से आप देखो गाँव की तरक्की का क्या नज़ारा दिख रहा है आपको। ये आपको मुझे लगता गाँव में जाके उस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और मीडिया का भी फर्ज बनता है। मीडिया हमारी तीसरी आंख है देश की, यहाँ की स्टेट की। मीडिया को इन चीज़ों को जाके खुद हाईलाइट करके लोगों के सामने रखें। और मैं आज दावे से आपको कहना चाहता हूँ, इस पंचायती राज को जो एम्पावरमेंट मिली है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार रहेगी। तो आप से ये भी जानेंगे, जो हमने देखा जो पहला बैक टू विलेज हुआ तो लोगों ने काफ़ी हिस्सा लिया इस गर्ज से कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन जिस तरह पे फेज चले बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 या 4, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कम दिखा। फिर तो इसका क्या रीज़न रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर, खासकर अपना ये जो कश्मीर है, प्यारा कश्मीर, ये जो हमारा प्यारा कश्मीर है, ये जनाब आली पिछले 30-35 सालों से हाल बेहाल हो चुका था। और डेवलपमेंट के नाम से इतनी मतलब ज़रूरियात थी, इतना फंड्स का फुकदान था कि कहीं पैसा ही नहीं लगा था। पैसा यहाँ के दिग्गज जो माफिया, जो क्या नाम है, यहाँ के बरसरे इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उन्होंने लूट के अपने घर बसाए हुए थे। अब देखिए आज जो ये डेवलपमेंट, जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, ये उसी की कड़ी है भाई साहब। तो पैसा इतना, क्योंकि सरकारों ने पहले ही कैपेक्स के माध्यम से, PRI के फंड से, BDC के फंड से और DDC के फंड से पहले ही उन्होंने फंड्स की एलोकेशन कर दी थी। और आपको दावे से कहना चाहता हूँ कि बैक टू विलेज एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ के LG साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया है। उसकी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। देखो इतने काम आ चुके थे कि उनको अगर ऐसी सरकारें होती तो 30 साल में भी वो पूरे ना होते। हमने जो प्रायोरिटी वाले काम थे बैक टू विलेज में, उन सभी पे काम शुरू हो चुका है। खासकर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए भाई, जगह जगह जो पिछले 40-50 साल से बोसीदा खंबे थे, तारें आपके पेड़ों के ऊपर से चलती थी, ट्रांसफार्मर्स का फुकदान था भाई साहब। आप देखिए वो कोई भी छोटे से छोटा हल्का, छोटे से छोटा वार्ड जिसमें 3 ट्रांसफार्मर 4 ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं हुए हैं। आप गली और कोचे देखिए गाँव के, आप जनाब अली पंचायत के हाउसेस देखिए, आप प्लेइंग फील्ड्स की हालत देखिए। और नए कश्मीर का जो दौर चल पड़ा है भाई साहब, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ और इंशाल्लाह ये अच्छी परवाज़ लेके जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की सिमत में जा रहा है। तो आखिर में ये जानेंगे, जो DDCs है, BDC या सारे PRIs जो सिस्टम में है, तो क्या इनको मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, ये सबसे पहले तो लोगों को यहाँ हज़म नहीं हुआ, लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपको पता है, जो माफिया लोग बैठे थे, जो करप्ट सिस्टम एक बना हुआ था, उस चेन को ब्रेक करने के लिए शुरू में हमको कठिनाइयाँ आई। अब मुलाजिम हजरात को भी पता चल चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चल चुका है और लोगों को भी पता चल चुका है कि पंचायती राज में कितनी ताकत है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में बैठी हुई सरकार बिल्कुल वादाबंद है। पंचायती राज को अगले नवंबर में 5 साल होने वाले हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज अपने टाइम पे दोबारा इलेक्शन हो गए और जिसमें लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में हिस्सा लेंगे। पहले तो भाई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था, आज कई पंचायतें हैं जिनमें अभी पंच और सरपंच है ही नहीं, लेकिन जो हमें खुफिया रिपोर्टें मिलती हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, जो लोग विकास देखते हैं, आज मैं आपको दावे से कहता हूँ एक 5 या सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 10-10, 15-15 कैंडिडेट खड़े होंगे, मुकाबला कड़ा होगा और क्रीम ऑफ द सोसाइटी, लोगों के चाहने वाले आदमी को इक़्तिदार मिलेगा गाँव की, हल्के की, पंचायत की, ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की सेवा करने का। ये हम पूरे इसमें मुतमईन हैं। तो ये थे जो
डीडीसी मेंबर डारसरा त्राल से इनका इलाका है, तो वहाँ के डीडीसी थे और इन्होंने भी जाना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, इससे जो दिही जो इलाके हैं वहाँ अच्छी तरक्की हुई है। तो नाज़रीन, इस ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आपने देखा जो पंचायत राज सिस्टम है उसको यहाँ पे नाफिज किया गया ताकि जो डेवलपमेंट है वो आम लोगों तक पहुँचे, खासकर जो रूरल एरियाज़ में। तो इसके बाद जो है जो BDCs है या DDCs है या पंच सरपंच है उनका क़याम अमल में लाया गया था ताकि इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो इस ज़िम्मन में हमने जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ BDCs है या DDCs है उनसे भी हमने बात की, उनकी राय भी जानी। तो उनका यही कहना था जो पंचायत राज सिस्टम है इसको में जिसके इसका माने है उसमें अमलाया जाए ताकि जो डेवलपमेंट है वो रूरल एरियाज़ में आगे बढ़ाया जाए। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा।